हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है बेसिक्स पढ़ रहे हैं 11th क्लास की, और बेसिक्स की सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने एटॉमिक मास कल याद किए थे। इससे पहले केमिकल फॉर्मूले हम लोग बनाना सीख चुके हैं। अब जो है हम लोग मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल क्या होता है ना। मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बनता है ना। एटम के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, डेफिनेशंस की बात कर ही नहीं रहा हूँ अभी, बिल्कुल 11th मैंने स्टार्ट की ही नहीं है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहली बात तो ये है ना, दो तरीके कौन से हो सकते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो हो सकते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल in which same type of atom are present। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट। लाइक एग्जाम्पल फॉर्म में आप बोल सकते हो H2, N2, O2 एटसेट्रा। अगर आप इसको ध्यान से देखो एग्जाम्पल को, तो यहां पर H2, इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, है ना। H2 क्या है? H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर आप देखोगे कि एक ही एलिमेंट के एटम यहां पर यूज किए गए हैं, हाइड्रोजन। N2 मॉलिक्यूल, इसमें नाइट्रोजन के यूज किए गए। O2, इसमें ऑक्सीजन के यूज किए गए। तो इस टाइप के एग्जांपल्स को हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर। दूसरा है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं द मॉलिक्यूल इन विच different type of atom of an element are present। ठीक है, तो एग्जाम्पल देते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ ये हेट्रो एटॉमिक है। कैसे? एग्जाम्पल लिया मैंने CO2, H2O, H2SO4 लाइक दिस। ठीक है, एटसेट्रा। तो इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर मैं CO2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन के एटम भी है ना। तो इस टाइप के एग्जांपल को हम लोग बोल सकते हैं हेट्रो एटॉमिक, जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम आ सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी? मॉलिक्यूलर मास की, है ना। हमें पता पड़ गया कि मॉलिक्यूल ये होता है। हम लोगों ने एटॉमिक मास भी देख लिया। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने का सिंपल सा फंडा ये है कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सभी के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। क्लियर। सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अभी कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं, है ना। हम सीधे बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। हमें तो क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री इजी करनी है। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो सम ऑफ द एटॉमिक मास of all the atom present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं, चाहे सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट टाइप के हो, सभी के एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, जैसे लाइक मैंने बात की H2O की, ठीक है, H2O की बात की।
अब H2O में आपको पता लग रहा होगा यहां पर कि 2 एटम तो यहां पर किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, और 1 एटम किसका है यहां पर, ऑक्सीजन का। तो जितने भी एटम हैं उन सभी के एटॉमिक मास हमको क्या कर देने हैं, ऐड कर देने, ठीक है। हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 इंटू 1, और ऑक्सीजन का कल ही बताया हम लोगों ने, याद भी कराया, कितना होता है 16। तो ध्यान से देखो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, ठीक है। एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है AMU। इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, क्या है, क्या वैल्यूज होती है, कैसे निकाली जाती है, आपको बस इतना याद रखना है AMU, है ना। तो 18 कितना मॉलिक्यूलर मास आया H2O का, 18 कैसे आया, सभी के एटॉमिक मास ऐड कर दिए। अगला एग्जांपल देखो, जैसे हम लोगों ने लिया CO2, CO2 के अंदर देखना है ना, कैसे देखोगे, तो कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 36 कितना हुआ 44। क्लियर। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, है ना। एक होता है मोलार मास, कोई जरा डिफरेंस नहीं है ना, टेक्निकल वर्ड है बस, है ना, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, बाकी है एक ही बात, मॉलिक्यूलर मास मोलार मास। टेक्निकल वर्ड आ जाता है मोलार मास, है ना, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकाल लिया। अगला देखो, जैसे मुझे बोला गया H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फर कितने 1, कितने ऑक्सीजन है 4, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना 1, 2 इंटू 1, सल्फर का कितना 32, कल याद करा दिए सब। ऑक्सीजन का कितना 16, कितना हो गया भाई 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आपके पास में हो जाएगा अब कितना 98। क्लियर। इस तरीके से हम लोगों को एक एक करके मॉलिक्यूलर मास निकाल दें, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल तो करते रहो आप, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है बच्चों। CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। यहां पे देखो कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 3 यहां पर, 1 यहां पर, 4 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी प्लस लगाना, 4 हाइड्रोजन हो गए, प्लस ऑक्सीजन कितने 2, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, तो 4 लिख दिया मैंने सीधा, 4 इंटू 1 1 4, ऑक्सीजन का कितना 16, 16 दूनी 32, कितना आया बताओ, ये आ जाएगा 8 और 4 48, ठीक है। CH3COOH को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, कितना आ गया इसका 48। बताइए आगे चले, देखो आगे आ जाइए, एग्जाम्पल लिया, आगे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, NH4 होल ट्वाइस CO3। देखो क्या बोलते हैं इसको, नाम क्या है इसका, इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम आयन दिख रहा है आपको, अमोनियम, और CO3 2 माइनस को क्या बोलते थे कार्बोनेट। कैसे बना होगा ये 2 इधर गया होगा 1 इधर आया होगा, NH4 के ऊपर +1, CO3 के ऊपर -2, ठीक है, उसी से हम लोगों ने अमोनियम कार्बोनेट बनाया है। अब इसका हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालेंगे, अब इसको ध्यान से देखो, इनको जब ओपन करते हैं तो ये 2 जो है ये पूरे के ही बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 2 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर 2 हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है जो किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से, इसका मतलब हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 8 हो गए। बताइए
समझ में आ गया आपको? ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो वर्ड लगा हुआ है 2, तो ये 2 का मतलब ये है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जितने भी अंदर लिखे हुए हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो कितने भी हो। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन 5 होते हैं तो 5 से 2 गुणा होते हैं तो कितना है? तो 10 हो जाते हैं, लेकिन कितना है? 1 है, तो 1 से 2 गुणा होगा तो कितना होगा? 2। हाइड्रोजन कितने? 4 ऑलरेडी, उनको हम लोगों ने डबल कर दिया है 2 लगा के, डबल हो गया तो 4 इंटू 2। क्लियर? कार्बन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। बस सभी के एटॉमिक मास क्या करना है? हमें जोड़ने हैं। नाइट्रोजन में कितना होता है भाई? 14। हाइड्रोजन का 1, तो 8 इंटू 1 8। कार्बन का 12। ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 3 36, सॉरी 16 इंटू 3 48। ये लो, अब इनको जोड़ लो, जोड़ने का काम तो कर लो भाई। 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 हो जाएगा 36, 36 और 12, 36 और 12 हो जाएगा आपके पास में 48। 36 और 12 48, और 48 और 48 96, ये हो गया 96। ठीक है, तो ये 96 आएगा इसका अमोनियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, कल इनको करके लेके आना है आपको होमवर्क में। ठीक है, तो देखो एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। सॉरी, होमवर्क लिखिए, होमवर्क। सोडियम, अब इसमें दोनों काम हो जाएंगे आपके, केमिकल फॉर्मूले भी लिखना सीख जाओगे आप। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास भी निकाल देना है। होमवर्क ये है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, आगे लिखते चलिए। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, उसके बाद में बोरोन नाइट्राइड, मैग्नीशियम एसीटेट, एक होता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, लिथियम साइनाइड, टेन नंबर का एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। ये 10 एग्जांपल जो हैं
इन सभी के आपको निकाल के लाने हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हम लोग, आज का मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक रखते हैं। ठीक है, ये आपको निकाल के लेके आने हैं। तो मॉलिक्यूलर मास भी आपका खत्म। फिर कल हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर लेना इनकी, टॉपिक खत्म ये वाला। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।